नमस्कार एचसीएस वॉरियर्स। अगर आप हरियाणा के अगले अफसर बनने की तैयारी में जुटे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस मिशन में हमारे साथ जुड़ जाइए। अब एक सवाल, एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है। क्या एचपीएससी ने क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब में प्रीलिम्स और मेंस के सवाल लीक कर दिए हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 9 को एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एचसीएस एग्जाम के एक सीक्रेट क्वेश्चन पेपर की तरह डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ चैप्टर की एक समरी नहीं होने वाली। ये एचसीएस में मार्क्स स्कोर करने का एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस चैप्टर के हर फैक्ट को, हर कॉन्सेप्ट को सीधे अपने एग्जाम स्कोर में बदला जा सकता है। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। हम साम्राज्यों और राजाओं की कहानी से शुरू करेंगे, फिर मेंस में टॉपर्स की तरह डायग्राम बनाने का राज जानेंगे, हरियाणा से इसका स्पेशल कनेक्शन देखेंगे, कुछ मज़ेदार मेमोरी हैक्स सीखेंगे और आखिर में एचसीएस स्टाइल में एक एग्जाम चैलेंज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एम्पायर्स, किंग्स एंड राइवलरीज। ये हमारी मजबूत नींव बनाने का पहला कदम है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, समझे कि ये उस समय का गूगल मैप्स है। नॉर्थ में गुप्त और हर्षवर्धन का राज था और साउथ में चालुक्य और पल्लवों के बीच एक जबरदस्त पावर गेम चल रहा था। ये मेंटल मैप आपको पूरी कहानी समझने में बहुत मदद करेगा। तो ये सामंत सिस्टम क्या था? बहुत आसान है। सोचिए, राजा एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और सामंत उसके पावरफुल रीजनल मैनेजर्स। सीईओ उन्हें जमीन यानी रिसोर्सेज देता है और बदले में मैनेजर्स जरूरत पड़ने पर मिलिट्री और रेवेन्यू देते हैं। पर धीरे धीरे ये मैनेजर्स इतने पावरफुल हो गए कि सीईओ को ही चैलेंज करने लगे। यही था पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। और साउथ में क्या चल रहा था? अरे वाह, साउथ में चल रहा था उस समय का आईपीएल, पल्लव वर्सेस चालुक्य। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम और चालुक्यों की वातापी। ये दोनों उस समय के पावर सेंटर्स थे और इनके बीच की लड़ाई उस दौर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी थी। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जो एक एवरेज कैंडिडेट को टॉपर से अलग करता है, मेंस में डायग्राम्स का इस्तेमाल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्लो चार्ट नहीं, ये मेंस में आपके +2 मार्क्स हैं। इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। सबसे ऊपर राजा, फिर मंत्री, फिर भुक्ति यानी प्रांत, जिसके हेड को उपरेक कहते थे, फिर विषय यानी जिले, जिसके हेड को विषयपति कहते थे, और आखिर में गांव। जब आप मेंस आंसर में ये हायरार्की बनाकर उपरेक और विषयपति जैसे शब्द लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपकी तैयारी बहुत डीप है। सेक्शन 3, द हरियाणा कनेक्शन। ये वो मसाला है जो आपके आंसर को गुड से एक्सीलेंट बना देगा। ये फैक्ट एचसीएस प्रीलिम्स का एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन जिस पुष्यभूति वंश से थे, उसकी जड़ें हमारे हरियाणा में थी। उनकी पहली राजधानी थानेसर थी, जिसे आज हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये एचसीएस एस्पिरेंट के लिए एक गोल्ड माइन फैक्ट है। और ये स्लाइड ये तो शानदार ढंग से दिखाती है कि हिस्ट्री कभी पुरानी नहीं होती। उस समय की अग्रहार प्रणाली, जिसमें ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी और उसका रिकॉर्ड तांबे की प्लेटों पर होता था, आज की हरियाणा गवर्नमेंट की हल रेस या मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी स्कीम्स का ही तो एक पुराना रूप है। ये कनेक्शन लिखने का मतलब है परीक्षक को बताना कि आप रट्टा नहीं मार रहे, आप एनालाइज कर रहे हैं। सेक्शन 4, मेमोरी हैक्स एंड की फैक्ट्स। चलिए अब दिमाग की कसरत करते हैं। एग्जाम प्रेशर में फैक्ट्स को कैसे लॉक किया जाए, आइए देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के सारे फैक्ट्स याद रखने के लिए बस एक शब्द याद रखिए, हैप्पी। एच से हरिसेना, उसके कवि। ए से इलाहाबाद, जहां ये पिलर है। पी से प्रशस्ति यानी प्रशंसा। फिर पी से प्रयाग, इसका पुराना नाम। और वाई से योद्धा किंग यानी समुद्रगुप्त, जिनके लिए ये लिखी गई। हो गया ना सब याद? है ना कमाल की ट्रिक? और दक्षिण के राज्यों के लिए पी सी बैटल, पी से पल्लवास और सी से चालुक्याज। और बैटल आपको याद दिलाएगा कि चालुक्य राजा पुलकेशी II ने नर्मदा नदी के किनारे हुई बैटल में हर्षवर्धन को हराया था। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एग्जाम हॉल में आपका बहुत सारा कीमती समय बचाएंगी। ये टेबल आपके प्रीलिम्स के लिए एक चीट शीट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसमें वो हाई प्रोबेबिलिटी डेट्स हैं जो एचपीएससी बार बार पूछता है, जैसे
320 सीई में गुप्त साम्राज्य की स्थापना और लगभग 618 सीई में पुलकेशी द्वितीय की हर्षवर्धन पर जीत। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं। तो भाई ज्ञान ले लिया, ट्रिक्स सीख ली, अब है असली परीक्षा का समय। चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा। प्रीलिम स्टाइल का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति कालिदास ने लिखी थी, और दूसरा कहता है कि चंद्रगुप्त II को विक्रमादित्य भी कहते थे। आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए, ध्यान से सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखा, हमारा हैप्पी है काम आया ना। प्रयाग प्रशस्ति कालिदास ने नहीं बल्कि एच फॉर हरिसेना ने लिखी थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब एक मैच द फॉलोइंग सवाल। एक तरफ राजाओं के नाम हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़ी जगहें या चीजें। इन्हें सही से मिलाइए। और सही जवाब है ऑप्शन ए। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, पुलकेशी द्वितीय की वातापी, नरसिंह वर्मन प्रथम की कांचीपुरम और समुद्रगुप्त का सीधा संबंध है प्रयाग प्रशस्ति से। उम्मीद है आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। तो आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि मेंस में डायग्राम जरूर बनाएं। एक सीनियर HCS मेंटोर के शब्दों में, यही वो चीज़ है जो टॉपर्स को बाकियों की भीड़ से अलग करती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, ये तो सिर्फ एक चैप्टर था। जरा सोचिए, पूरी NCERT में और कितने ऐसे हिडन ब्लूप्रिंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजिक अप्रोच को अपनी पूरी तैयारी में अपनाइए। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको फायदेमंद लगी तो इस मिशन में अकेले मत चलिए। इसे अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और कौन से चैप्टर का ऐसा ही ब्लूप्रिंट चाहिए। और हाँ, HCS टॉपर्स की इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।